क्या आपने कभी रात के आसमान को देखा है, ये फील करते हुए कि यूनिवर्स आपके ऊपर कितना फैला हुआ है, और सोचा है कि इसमें क्या क्या सीक्रेट्स छिपे हैं? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सितारे खुद कोई पुरानी बात फुसफुसा रहे हैं, कोई ऐसा सीक्रेट जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि फ्यूचर की एक दूर की जनरेशन के लिए है। सदियों से पुराने शास्त्रों और कहानियों में एक ऐसे टाइम की बात की गई है जब धरती पर अंधेरा छा जाएगा और बुराई को रोकना मुश्किल लगेगा, जो हर अच्छी चीज पर एक शैडो डाल देगी। फिर भी सबसे गहरी रात में भी एक रोशनी उठने वाली है। फाइनल अवतार कल्कि की भविष्यवाणी, निराशा से भरी दुनिया में उम्मीद की एक किरण। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, बल्कि एक कॉस्मिक प्रॉमिस है। एक भरोसा कि जब दुनिया अपना रास्ता भटक जाएगी तो न्याय की एक शक्ति बैलेंस बनाने के लिए सामने आएगी। कल्कि सफेद घोड़े पर सवार लेजेंडरी योद्धा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे शंभला के मिस्टिकल गांव में दिखाई देंगे। एक ऐसी जगह जो किसी मैप पर नहीं मिलती, बल्कि प्यूरिटी का एक छिपा हुआ क्षेत्र है जो करप्शन से अछूता है। इस पवित्र जगह से हमारे युग का फाइनल चैप्टर शुरू होगा। एक ऐसा गहरा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा जो अस्तित्व के पूरे ताने बाने को बदल देगा। भविष्यवाणी हमें यकीन दिलाती है, रोशनी हमेशा अंधेरे पर जीत हासिल करेगी, लेकिन सिर्फ एक ऐसी शक्ति के जरिए जो दुनिया की सबसे गहरी गंदगी को साफ करने और उसके जख्मों को भरने के लिए काफी बड़ी हो। कहा जाता है कि यह शक्ति कल्कि को मिले डिवाइन वेपन्स और साथियों में है, सेलेस्टियल इंस्ट्रूमेंट्स और एलाइज, जिनमें रियलिटी को ही बदलने की एबिलिटी है और इंसानियत को धर्म के रास्ते पर वापस लाने की भी। ये सिर्फ लड़ाई के हथियार नहीं है, बल्कि कॉस्मिक जस्टिस के पवित्र प्रतीक हैं, जो अच्छाई और बुराई के बीच के हमेशा के स्ट्रगल को दिखाते हैं। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां सच को भुला दिया गया है, दया खो गई है और चारों तरफ अराजकता है। इसी अंधेरे में कल्कि का जन्म होना तय है, जो वहां उम्मीद लाएंगे जहां कोई नहीं है। उन्हें जो डिवाइन गिफ्ट्स मिलते हैं वे सिर्फ हथियार नहीं हैं, वे बैलेंस को फिर से बनाने की चाबियां हैं, एक नई सुबह की पॉसिबिलिटी को अनलॉक करते हुए। कौन सी ऐसी पावर है जो अंधेरे के युग को खत्म करके उम्मीद के एक नए युग को शुरू कर सकती है? ये डिवाइन बीइंग्स कौन है जो फाइनल अवतार को ये गिफ्ट्स देंगे, और उनके पास क्या सीक्रेट्स हैं? आंसर पुराने प्रोफेसीज में छिपे हैं, भूली हुई भाषाओं में लिखे हुए, उन लोगों के लिए सामने आने का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें ढूंढते हैं। चलो इस सेलेस्टियल मिस्ट्री में और डीप चलते हैं और उन सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं जो टाइम में गूंजते रहते हैं। जब नियत समय आएगा और दुनिया अराजकता के कगार पर होगी, एक कॉस्मिक अलाइनमेंट होगा। उस पल स्वर्ग खुद कल्कि को देवताओं की शक्ति से लैस करेगा, उन्हें ब्रह्मांड के दिल में गड़े हुए हथियार प्रदान करेगा। भगवान शिव, विनाशक और तपस्वी, कल्कि को एक चक्र को समाप्त करने और दूसरे को शुरू करने की शक्ति देंगे। धार्मिक शुद्धिकरण की एक शक्ति जो सभी भ्रष्ट चीजों को भंग करने और नवीनीकरण का मार्ग प्रशस्त करने में सक्षम है। भगवान विष्णु, संरक्षक और कल्कि के अपने दिव्य स्रोत, धर्म को ही दर्शाने वाला एक हथियार प्रदान करेंगे। अटूट व्यवस्था का एक प्रतीक, संतुलन बहाल करने और एक नई दुनिया के जन्म को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा, निर्माता, परम ज्ञान प्रदान करेंगे। सृष्टि के रहस्यों, वास्तविकता की प्रकृति और अतीत, वर्तमान और भविष्य की एकता में अंतर्दृष्टि, जो कल्कि के हर कदम का मार्गदर्शन करेगी। ये उपहार एक पवित्र त्रिमूर्ति बनाते हैं, शिव की समाप्त करने की शक्ति, विष्णु की संरक्षित करने की शक्ति और ब्रह्मा का मार्गदर्शन करने का ज्ञान। आगे के कार्य के लिए प्रत्येक आवश्यक है। अन्य देवता भी, जैसे इंद्र, तूफानों के स्वामी, और अग्नि देवता अपनी अनूठी शक्ति जोड़ेंगे, दिव्य ऊर्जा और मौलिक शक्ति का एक अजेय शस्त्रागार बनाएंगे। लेकिन कल्कि को पूरे देवता समूह की संयुक्त शक्ति की आवश्यकता क्यों है? इस लड़ाई को पहले की सभी लड़ाइयों से इतना अलग क्या बनाता है? वह जिस अंधकार का सामना करता है वह पहले जैसा नहीं है। एक मूल खतरा जो अस्तित्व के ताने बाने को ही खोलना चाहता है, दुनिया को अनंत रात में धकेलना चाहता है। केवल सभी दिव्य शक्तियों की एकता, सद्भाव में काम करते हुए संतुलन बहाल करने और एक नए युग के उदय को सुनिश्चित करने की उम्मीद कर सकती है। कल्कि के शस्त्रागार के सेंटर में है रत्नमारु, एक ऐसी तलवार जो इंसानों के हाथों नहीं बनी है, बल्कि उन शक्तियों से बनी है जो खुद यूनिवर्स को कंट्रोल करती हैं। ये सिर्फ एक वेपन नहीं है, बल्कि कॉस्मिक जस्टिस का एक जीता जागता रूप है जो स्फीयर्स के म्यूजिक के साथ गूंजता है। यह सेंसेंट ब्लेड, शिव का एक डिवाइन गिफ्ट, इतनी प्योर रेडियंस से चमकता है कि यह दुष्टों को अंधा कर देता है और धर्मात्माओं के दिलों में
उम्मीद और हिम्मत भर देता है। रत्नमारु के अंदर शिव की तीसरी आंख की आग जलती है, एक बहुत बड़ी शक्ति जो कल्कि के हाथों में डिस्ट्रॉय करने के बजाय साफ और प्योर करती है। यह तलवार अधर्म यानी बुराई को ढूंढती है, धोखे, भ्रम और अंधेरे को काटते हुए बुराई की जड़ पर वार करती है जहां भी वह छिपी हो। रत्नमारु एक शानदार ज्वेल और विनाश की शक्ति दोनों है, एक विरोधाभास जो शानदार ब्यूटी और अजेय शक्ति दोनों को दिखाता है। इसका पवित्र उद्देश्य पुरानी भ्रष्ट दुनिया को मिटाना है ताकि सच्चाई, न्याय और नवीनीकरण का एक नया गार्डन पनप सके। धर्म के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ, गुणों में अटूट आत्मा ही रत्नमारु को उसकी जबरदस्त ऊर्जा से कंज्यूम हुए बिना चला सकती है। कल्कि के हाथों में यह तलवार डिवाइन जस्टिस का परम हथियार बन जाती है, उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक जो धार्मिकता चाहते हैं। फिर भी गलत हाथों में धन, इतनी बड़ी शक्ति सबसे प्योर हार्ट को भी ललचा सकती है और भ्रष्ट कर सकती है, न्याय को अत्याचार में बदल सकती है। रत्नमारु सिर्फ एक वेपन नहीं है, यह एक मिरर है जो दुनिया को अपने चलाने वाले की असली नेचर और इंटेंशंस दिखाता है। हर महानायक का एक दिव्य साथी होता है। कल्कि के लिए वह है देवदत्त, उनका अद्भुत सफेद घोड़ा। देवदत्त केवल एक जानवर नहीं बल्कि एक आकाशीय प्राणी है जो गति और प्रकाश की आत्मा से जन्मा है। वह जमीन, पानी, हवा और दुनियाओं के बीच की सीमाएं पार कर सकता है। कल्कि का संवेदनशील, टेलीपैथिक साथी, उसके खुरों की गर्जना दुष्टों में डर और धर्मात्माओं में आशा भर देती है। देवदत्त की सबसे रहस्यमयी शक्ति है विभिन्न लोकों से जुड़ाव। वह कल्कि को मृत्युलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक के बीच ले जा सकता है। वह न्याय के प्रकाश को सृष्टि के सबसे अंधेरे कोनों तक ले जाने वाला जहाज है। सफेद घोड़ा नई सुबह का प्रतीक है। क्या देवदत्त की शक्तियां शास्त्रों से भी आगे जाती हैं? कल्कि के साथ है शुक, एक दिव्य तोता जो ज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। शुक भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकता है। वह यूनिवर्सीय समय का जीवित पुस्तकालय है। उसका मार्गदर्शन कल्कि को छल और षड्यंत्रों के जाल में सच्चाई दिखाता है। शुक दुश्मनों की कमजोरियां उजागर करता है और केवल सच बोलता है। वह कल्कि की अंतरात्मा और रणनीति का मार्गदर्शक है। शुक का ज्ञान अपॉइंटेडी के जटिल जाल में रास्ता दिखाता है। वह जासूस, रणनीतिकार और दिव्य दृष्टा है। उसका अस्तित्व भाग्य और स्वतंत्र इच्छा जैसे गहरे सवाल उठाता है। क्या सब कुछ तय है या चुनाव की शक्ति अब भी हमारे पास है? सबसे बड़ी शक्ति हमेशा डरावने रूप में नहीं आती, कभी कभी वह एक साधारण तोते के रूप में प्रकट होती है। कल्कि के पास ऐसी शक्तियां भी होंगी जो न तो हथियार हैं न साथी, बल्कि उसकी दिव्यता का हिस्सा है। वह दूसरों के मन को प्रभावित कर सकता है, शत्रुओं को भ्रमित कर सकता है और अनुयायियों में साहस जगा सकता है। प्रकृति के तत्वों, पवन, वर्षा, अग्नि, पृथ्वी पर उसका नियंत्रण है। वह आंधी, भूकंप और अग्नि से युद्ध का रुख बदल सकता है। उसकी दिव्य आभा धर्मात्माओं को आकर्षित करती है और दुष्टों के लिए असहनीय बन जाती है। उसकी उपस्थिति ही अच्छाई और बुराई को अलग कर देती है। एक अदृश्य हथियार। कल्कि का युद्ध केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक स्तर पर भी है। उसकी विजय चेतना को रूपांतरित करके ही पूरी होगी। बुराई को हराने के लिए इतनी जबरदस्त दिव्य शक्ति क्यों चाहिए? हमने देखा न्याय की तलवार, प्रकाश का घोड़ा, ज्ञान का तोता और वे अदृश्य शक्तियां जो सच्चाई को वास्तविकता बना सकती हैं। कल्कि की कहानी केवल विनाश की नहीं बल्कि संतुलन और आशा की है। यह भविष्यवाणी हमारे समय का आईना है। क्या हम अंधकार को बढ़ा रहे हैं या प्रकाश का स्रोत बनने की कोशिश कर रहे हैं? कल्कि का आगमन एक युग का अंत और नए सत्य युग की शुरुआत है। यह आशा का वादा है। असली सवाल यह नहीं कि कल्कि कब आएंगे, बल्कि क्या हम उस सच्चाई के लिए तैयार हैं जिसका वह प्रतिनिधित्व करते हैं। भविष्यवाणी पूरी हो रही है। हमारा चुनाव हर रोज के फैसलों में छुपा है। कल्कि का युग आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अगर यह यात्रा आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे साझा करें।